बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें कई प्रकार के जानवर और पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक सुंदर हंस भी रहता था। उसकी सफेद पंखों की चमक जंगल के हर कोने में प्रसिद्ध थी। सभी पक्षी उसकी सुंदरता की तारीफ करते रहते थे। उसी जंगल में एक कौवा रहता था। काला और साधारण दिखने वाला कौवा हंस से ईर्ष्या करता था। एक दिन जब हंस झील के किनारे अपने पंखों को साफ कर रहा था, कौवा वहां आया और बोला, हंस, तुम्हारी सुंदरता तो सबकी नजरों में चढ़ गई है, लेकिन क्या तुम तेज उड़ सकते हो? सुंदरता के साथ तेजी होनी चाहिए। हंस मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, सुंदरता और तेजी दोनों अलग चीजें हैं। हर किसी की अपनी खासियत होती है। कौवे को यह जवाब अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि वह हंस को सबके सामने नीचा दिखाएगा। कुछ दिनों बाद कौवे ने जंगल के सारे पक्षियों को अपनी ओर से दावत पर बुलाया। उसने घोषणा की, इस दावत में मैं और हंस उड़ान में अपनी ताकत और कौशल दिखाएंगे। देखना कौन जीतता है। हंस को ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने दावत में आने की बात मान ली। कौवे ने दावत से पहले एक योजना बनाई। उसने एक गुप्त जगह पर कुछ काले जहरीले बेर इकट्ठा किए। उसने सोचा कि वह इन्हें दावत में हंस को खिला देगा। जहरीले बेर खाते ही हंस बीमार हो जाएगा और उड़ नहीं पाएगा। दावत के दिन जंगल के सारे पक्षी इकट्ठा हो गए। कौवे ने अपना सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने की ठानी। उसने सबको बताया कि यह उड़ान प्रतियोगिता के बाद हंस और वह जंगल के सबसे श्रेष्ठ पक्षी का फैसला करेंगे। कौवे ने हंस से कहा, पहले तुम इन जामुनों का स्वाद चखो, यह मेरी खास तैयारी है। हंस ने जामुन की ओर देखा और उसकी गंध से कुछ अजीब महसूस किया। वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। हंस ने अपनी चतुराई से काम लिया। उसने कहा, कौवे भाई, ये जामुन बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, लेकिन क्यों न हम पहले इन जामुनों का स्वाद छोटे पक्षियों को चखने दें। कौवे के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। हंस ने अपनी शांत बुद्धि से जवाब दिया, तब मैं इन्हें बाद में खाऊंगा, पहले उड़ान पूरी करें। प्रतियोगिता शुरू हुई। कौवा अपनी पूरी ताकत लगाकर तेजी से इधर उधर उड़ने लगा और सभी को दिखाने की कोशिश करता कि वह हंस से तेज उड़ता है। लेकिन हंस अपनी सरलता और धैर्य से उड़ान भरता रहा। उड़ान के दौरान कौवे को अचानक थकान महसूस होने लगी। उसने बिना रुके उड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गईं। वहीं हंस ने अपनी ऊर्जा बचाकर धीरे धीरे अपनी गति बनाए रखी। कौवा थककर एक पेड़ की डाल पर गिर पड़ा। सभी पक्षी उसकी हालत देखकर हैरान थे। हंस ने अपनी उड़ान पूरी की और धीरे से कौवे के पास आया। कौवे भाई, तेज उड़ना ही सब कुछ नहीं है, धैर्य और बुद्धिमानी भी जरूरी है। कौवा शर्मिंदा होकर बोला, तुम सही कहते हो, मैंने अपनी चालाकी से तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया। उस दिन के बाद कौवा और हंस अच्छे दोस्त बन गए। कौवा ने अपनी ईर्ष्या छोड़ दी और हंस के साथ रहने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर किसी की अपनी खासियत होती है। ईर्ष्या और चालाकी से किसी को हराना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना सच्ची जीत है। यदि आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए।